अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और सुबह के 7 बज रहे हैं और परी ने नाश्ता वगैरह कर लिया है माशाल्लाह। अब इनको मैं थोड़ी देर में रेडी करूँगी। परी जो है रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। इनके स्कूल जाने का टाइम हो गया है और ये अपने बाबा का वेट कर रही हैं। 5 hours later. अच्छा, आज हस्बैंड ने कहा कि आलू पालक बना लें, लेकिन जो है वो पालक बनाया ही नहीं, उनका इरादा चेंज हो गया। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि आप तहारी बना लें। फिर तहारी के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको बारीक मैंने स्लाइस कर दिया। फिर चूल्हे पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया। आप लोग अपने अंदाज़े से डालिएगा, कोई ज़्यादा जो है ऑयल लेता है, कोई कम लेता है। फिर उसमें मैंने जो है वो गरम मसाला डालना शुरू किया। जब हल्का सा गरम हो गया तेल, तो उसके बाद मैंने बड़ी काली इलायची जो होती है ब्लैक कलर की, वो डाल दी थी। और 2-3 टुकड़े जो है वो मैंने दालचीनी के डाल दिए थे। और 5-6 मैंने लौंगे और 5-6 मैंने काली मिर्च ऐड कर दी थी। फिर इसमें थोड़ा सा काला ज़ीरा भी डाल दिया था, जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं। और जब वो खुशबू आने लगे, पक जाए, जब आपको लगे कि गरम मसाले की खुशबू आ रही है, तो जो आपने प्याज काटी है वो उसमें ऐड कर दें। जब प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसमें जो है सॉरी तो उसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दीजिएगा। उसको अच्छे तरीके से चला लीजिएगा चमचा, ताकि उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है लहसुन अदरक की। फिर उसके बाद जो है 2 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के टमाटर क्यूब्स में काट के वो ऐड कर दीजिएगा। और ये हरी मिर्चें मैंने आपको ज़्यादा दिखाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 7 से 8 मैंने इसको स्लिट लगा के और ऊपर से इसका जो है वो डंडी काट के वो मैंने इसमें डाल दी थी। क्योंकि छोटी छोटी काटो तो फिर मुंह में आती है, तो इसलिए मैं बड़े डाल देती हूँ, ताकि वो साइड से उसको रिमूव कर सकें। फिर चम्मच चला लें अच्छे तरीके से उसमें। फिर लाल मिर्च डाल दीजिएगा और अपने हिसाब से डालिएगा आप लोग। और इसके बाद हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि तहारी में जो कलर आता है वो हल्दी की वजह से आता है। और उसमें अपने हिसाब से नमक जो है वो ऐड कर दीजिएगा, और इतना पानी डाल दीजिएगा कि जो है वो टमाटर उसमें गल जाएं। फिर चम्मच चला लें। चम्मच चलाने के बाद मीडियम टू लो जो है फ्लेम कर दें और ढक्कन ढक दीजिएगा। 10 मिनट में टमाटर गल जाएंगे। और जब टमाटर गल जाए तो उसको अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। और जो है वो इतनी देर में, जब तक टमाटर जो है वो भून रहे हैं, टमाटर जो है गल रहे हैं, इतनी देर में आप लोग आलू जो है वो काट लें। और आलू जब काटें तो धोकर जो है अच्छे तरीके से काटिएगा, क्यूब्स में कर लें। और जब काट लिए उसके बाद एक मर्तबा और जो है वो इसको धो लीजिएगा साफ़ पानी से। मसाला भुन गया है और इसमें मैंने जो है वो आलू ऐड कर दिए थे। और आलू की वीडियो जो है वो मैं दिखाना मतलब स्किप हो गई है वो, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। जब मसाला भुन गया था तो आलू ऐड कर दिए थे, और आलू में इतना पानी डाल दिया था कि उसमें आलू गल जाए। अगर थोड़ी सी कसर भी रह जाती है तो कोई उसका मसला नहीं है, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं चावल को तो उसमें वो जो है वो गल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 750 ग्राम जो है वो चावल ले लिए हैं, और इसको जो है वो 3 पानी से धो लिए मैंने। धो के फिर 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिए थे। ये होता है कि 2-3 मरतबा पानी से धो लो तो चावल जो है साफ़ हो जाते हैं। और जब आप धो चुके हैं तो ढक्कन लगा के रख दें। यहाँ पे आलू भी गल गए हैं, मसाला भी भुन गया है, तो पानी ऐड कर दें। यानी कि मैंने 2.5 प्याले चावल के लिए थे, तो इसके जो बराबर बनता है वो 5 बनता है। लेकिन मैं 5 नहीं लूँगी, मैं 4.5 लूँगी, क्योंकि 20 मिनट हमने भिगो दिए थे।
अगर 5 ले लेती तो चावल जो है वो बिल्कुल सौगी हो जाते। पानी डालने के बाद आप लोग इस स्टेज पे जो है नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक क्या क्या मतलब अगर कम है तो उसको जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। फिर चूल्हा तेज़ कर दीजिएगा। जब बॉयल आने लगे तो फिर उसमें राइस जो है वो ऐड कर दीजिएगा। फ्लेम बढ़ा दीजिएगा, तेज़ आंच कर दें ताकि जल्दी पक जाए। इतनी देर में जो है वो खीरा भी काट लीजिएगा। मूड नहीं था प्याज काटने का, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए जो है वो एक खीरा काट लिया और दूसरी तरफ अभी रायता भी बनेगा। यहाँ जो है वो दम लगा दिए। अब बबल्स आने लगे हल्के हल्के तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे दम लगा दें 12 से 15 मिनट का। कोई ऊपर बड़ा सा पत्थर या कोई भी चीज़ हो वो रख दीजिएगा ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना आए। यहाँ पे आधा किलो लेकर आए थे हस्बैंड मेरा, दही लेकर आए थे घर पर, तो हाफ़ तो जो है वो परी को खिला दिया था और जो बाकी रह गया था उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया थोड़ा हाथ से मसल कर, और जो है वो पुदीना डाल दिया था। जब पुदीना लेकर आते हैं हस्बैंड ही लेकर आते हैं या मैं लेकर आती हूँ तो मैं धो के रख देती हूँ। जब सूख जाता है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है तो पाउडर करके उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। सिंपल रायता बनता है तो अच्छा लगता है। अब ये फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। क्यूकम्बर भी रख दिए थे और रायता भी रख दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो तहारी तैयार हो गई है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ मैं स्टील की प्लेट जो है यूज़ करूँ। मैं ज़्यादातर स्टील की प्लेट में ही खाती हूँ और अपनी बेटी को भी स्टील की प्लेट में ही देती हूँ, या फिर अगर मूड नहीं होता तो कांच की प्लेट में देती हूँ। तो ये दूसरे बर्तन यूज़ नहीं करते, हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उसी प्लेट में, मेलामाइन वाली प्लेट में ही खाना खाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। 1 hour later. तो गाइस खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, खा भी लिया। अब पढ़ाने का टाइम हो गया है। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी। चलो बुक्स ले आई सारी। चलो शाबाश। खाना खाया पेट भर के? टमी में गया? हाजा इब्नु हामिद, यह हामिद का बेटा है। आगे। वहाज़िही बिन्तु यासिर, और ये यासिर की बेटी है। वेरी गुड। इब्नु मोहम्मद मोहम्मद नहीं है, हामिद है। हामिद जालिसन, और जालिसुन। जालिसन। हाँ, हामिद का बेटा। हामिद का बेटा बैठा हुआ है। हाँ। बिन्तु यासिर वाकिफिन, और यासिर की बेटी खड़ी हुई है। हाँ। मन हाज़िही, ये कौन है? गाइस आपसे जिक्र किया था ना कि उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी और मेरा हाथ ऊपर से झुलस गया था, सन बर्न हो गया था। मेरी स्किन पहले ऐसे नहीं थी सेंसिटिव, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब वो ना उसकी जो स्किन है ना वो उतर रही है। मैं दिखाती हूँ आपको ना, पूरा हिस्सा रेड रेड नज़र आ रहा है ना, ये सारी मेरी स्किन है। सारा ऊपर से झुलस गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है
इसकी स्किन, जहाँ जहाँ पूरा बर्न हुआ हुआ है ना मेरी वेंस की तरफ, वहाँ सारा जो है ना वो उतर रहा है। सारे कामों से फारिग हो गई, परी को पढ़ा भी दिया, अब परी को सुलाऊंगी क्योंकि मुझे किचन में थोड़े से काम है और इस वक्त जो है वो 11 बज रहे हैं रात के। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें, मेरे साथ रहिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।